ओके यार, आज हमने करने हैं इवेंट्स करने हैं। ठीक है, इवेंट्स करने हैं। इवेंट्स के बाद हम करेंगे लूप स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास इवेंट्स होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं माउस के इवेंट होते हैं, कुछ हमारे पास होते हैं क्लिक के इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं हम इवेंट्स किस तरह काम करते हैं। इवेंट्स मतलब अगर एक क्लिक कर रहे हैं ना या डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये एक हमारा इवेंट है। कीबोर्ड पे कोई चीज़ प्रेस कर रहे हैं, कोई मतलब की प्रेस कर रहे हैं, तो वो हमारा एक इवेंट है। ठीक है, माउस को हम मूव कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये हमारा इवेंट है। ठीक है, इसको हम इवेंट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। और इनको हम किस तरह लिखते हैं और किस तरह इनसे काम लेते हैं, डिफरेंट काम किस तरह लेते हैं, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन को नाम दे देते हैं, en का नाम दे देते हैं। ठीक है, करली ब्रेसिस लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देते हैं, दिस इज टेक डॉट इन। ठीक हो गया, अब इसको हमने ऐसे कर लिया। अब इस इवेंट को अगर हम सॉरी इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा सिंपली सी। ये तो हमने कल भी सीखा ना, तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फंक्शन जो है ये कॉल हो गया है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल ना हो, एक बटन हो जिसपे मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद ये हमारा फंक्शन जो है वो रन हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं एक बनाऊँगा बटन। ठीक है, और बटन को मैं नाम दे दूँगा क्लिक मी का। ठीक है, क्लिक मी का मैंने नाम दे दिया बटन को। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक लिखूँगा। ऑन क्लिक लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपना ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव के रन करूँगा ऐसे। ठीक है, ये मेरा बटन आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा फंक्शन जो है वो रन होगा। ये देखिए, ठीक हो गया। मैं फिर से रीलोड करता हूँ, ये हमारा बटन आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, मतलब कि हम इवेंट पे फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। तो इसके बाद अगला हमारा आता है ऑन dbl। ठीक है, पहले मैं सिंगल क्लिक कर रहा था तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा था। अब मैं करूँगा डबल क्लिक। अब मैंने एक क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, अब मैं करूँगा डबल क्लिक। ठीक है, तो ये रन होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं करूँ राइट क्लिक करूँ माउस से तो फिर मेरा फंक्शन कॉल हो। तो उसके लिए करते हैं ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं राइट क्लिक करूँगा जैसे ही तो मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया तो मेरा फंक्शन जो है वो कॉल हो गया। ठीक है, ऑन क्लिक और डबल क्लिक ये हम लेफ्ट से कर रहे होते हैं, लेफ्ट क्लिक से, और ये हम राइट क्लिक से कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शन आते हैं माउस के। ठीक है, ऑन माउस, माउस ऑन माउस होवर। एक मिनट, ऑन माउस एंटर, सॉरी, ऑन माउस एंटर। जैसे ही मैं इस बटन पे माउस एंटर करूंगा
ये देखें जैसे ही मैंने माउस एंटर किया तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। ठीक है, अब जैसे ये माउस मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, इसके ऊपर लेके आऊँगा तो मेरा फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास माउस के और भी इवेंट है। माउस लीफ। ठीक है, अब जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है, जैसे ही मैं इसे लीव करूँगा तो मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, जैसे ही लीव करूँगा तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद माउस माउस डाउन। ठीक है, माउस डाउन। ठीक है, जैसे ही इसमें माउस डाउन करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे सारे के सारे हैं बेसिकली किसके, माउस के इवेंट्स। उसके अलावा हमारे जो कीबोर्ड के इवेंट्स हैं, वो कीबोर्ड के इवेंट्स जो हैं वो कॉल होते हैं बॉडी के अंदर। तो अगर हम ये बॉडी है और यहाँ पे मैं करता हूँ ऑन की प्रेस। ठीक है, अगर मैं की प्रेस यहाँ पे की प्रेस का इवेंट लगा के और यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं सेव करने के बाद कोई भी की प्रेस करूँगा तो कोई भी की प्रेस करने से क्या होगा कि मेरा इवेंट जो है वो कॉल हो जाएगा। अब मैं माउस को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगा रहा हूँ, जैसे ही कीबोर्ड से मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो मेरा इवेंट जो है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑन रीसाइज। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑन रीसाइज। रीसाइज में क्या है कि जैसे ही हम अपने पेज को रीसाइज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाके इसका साइज कम करता हूँ, ये देखें। ठीक है, मैंने जैसे ही इसका साइज कम किया तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो गया। ज़्यादा करूँगा तो फिर भी कॉल हो जाएगा, मतलब रीसाइज करने पे ये मेरा जो इवेंट है ये कॉल हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास है जी ऑन स्क्रॉल। ठीक है, ऑन स्क्रॉल। ऑन स्क्रॉल में ये है कि अगर मैं यहाँ पे कोई पैराग्राफ लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ हम लगा देते हैं पी टैग से और इसको लॉरम दे देते हैं 500। ठीक है, सेव करते हैं तो अब देखेगा ये पैराग्राफ आ गया। अब जैसे ही मैं अपने पेज को स्क्रॉल करूंगा तो मेरा ऑन स्क्रॉल वाला जो इवेंट है, इवेंट जो है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसमें उसके थ्रू मेरा फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको स्क्रॉल किया और ये मेरा इवेंट कॉल हो गया। ये देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये इवेंट मेरा कॉल हो जाता है। ठीक हो गया, ये हमारे हैं इवेंट्स। ओके, उसके बाद जी हमारे पास आते हैं। अच्छा जी, ये हमारे इवेंट्स हो गए। इवेंट्स के बाद हमने पढ़ना है लूप्स। ठीक है, अब लूप्स जो है वो हमारे पास, लूप्स क्या होते हैं जी, लूप्स को पहले समझ लेते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। अगर एक स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज टेक डॉट इन। ठीक है, ये मेरे पास स्टेटमेंट है। अब मैंने इस स्टेटमेंट को 1000 बार मैंने प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्टेटमेंट को 1000 बार लिखना पड़ेगा मुझे। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए मुझे एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डॉट इन लिखा, मैंने सिंगल एन नहीं लिखा, मैं डबल एन लिखना था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 1000 लाइन में ही इसको ठीक करना होगा। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हम यूज करते हैं लूप्स। ठीक है,
लूप्स क्या करते हैं, लूप हम एक ही लाइन में लूप्स को, एक ही स्टेटमेंट को 1000 बार प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखनी पड़ेगी, एक लाइन के अंदर कंडीशंस दे के उसकी मतलब हमें कितनी बार प्रिंट करवाना वो सारा कुछ सेट करने के बाद इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगा के हम एक ही लाइन के अंदर अपने स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो लूप्स जो हमारे पास होते हैं, लूप्स की जो टाइप्स है हमारे पास, सबसे पहले लूप्स की टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ लूप्स, ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं लूप्स की। सबसे पहले हमारे पास होती है जी फॉर लूप, फिर हमारे पास होती है व्हाइल लूप, फिर हमारे पास होती है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो तीनों के काम सेम है लेकिन इनको लिखने का मेथड जो है वो डिफरेंट है बस। ठीक हो गया। अब लूप के अंदर, हर लूप के अंदर 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप इन एवरी लूप स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है जी, फर्स्ट होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम करते हैं इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन करते हैं। इनिशियलाइजेशन में हमने बताना होता है कि हमारा वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और वो कहाँ तक जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमने ये बताना होता है कि हमारी कंडीशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। और सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड में हम देखते हैं कि जी इनिशियलाइजेशन, फिर हम लगाते हैं कंडीशन। ठीक है, ये किस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगी और कहाँ तक जाएगी ये। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड हमारा जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये हमारे 3 स्टेप होते हैं। तो हम बारी बारी इस लूप को देखते हैं, सारी लूप्स को। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर लूप को। फॉर लूप क्या करेंगे, हम फॉर का कीवर्ड लगाएंगे, राउंड ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल 0। ठीक है, सेमी कोलन, फिर हम लगाएंगे a लेस देन एंड इज इक्वल 10। ठीक है, सेमी कोलन, फिर यहाँ पे लगाएंगे a प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख देंगे हम डबल कोट्स के अंदर दिस इज चेक डॉट इन। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हमने, ए बता दिया कि a जो है वो इज इक्वल है 0 के, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर हमने बता दिया कि a जो है वो लेस देन एंड इज इक्वल है 10 के, इसको बोलते हैं हम कंडीशन। फिर उसके बाद हमने बता दिया कि a प्लस प्लस, ठीक है, मतलब a में इंक्रीमेंट करनी है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसको हम इंक्रीमेंट बोलेंगे। ठीक हो गया, हल्का सा जूम कर लेते हैं। अब देखें, अब क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जब ये लूप रन होगा तो वो होगा 0 पे। ठीक है, फिर उसकी कंडीशन चेक होगी कि ये लेस देन एंड इज इक्वल है 10 के। ओके, फिर उसमें एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया क्या 1, अब a की वैल्यू होगी 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी कि अभी भी ये कंडीशन जो है इसकी पूरी नहीं हुई। फिर यहाँ पे एक जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब a की वैल्यू होगी 2, फिर ये चेक करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को, फिर एक इंक्रीमेंट होगा और a की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, फिर उसके बाद चेक करेगा, कंडीशन अभी भी फॉल्स नहीं हुई, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। ठीक है, अभी देखे ना उसने कहा कि a लेस देन एंड इज इक्वल 10। ठीक है, तो अभी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अभी कंडीशन ट्रू है, ये ठीक है।
जब तक ये फॉल्स नहीं होगी तब तक ये चलता जाएगा, फिर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और इसका आ जाएगा 4, फिर इंक्रीमेंट होगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, जब ये 10 हो जाएगा तो ये ए की ये वाली वैल्यू और ये कंडीशन दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी कंडीशन जो है वो पूरी हो गई है। जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी तो हमारा लूप जो है वो रुक जाएगा। जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी हमारा लूप जो है वो चलता जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। ठीक है, टेक डॉट इन आ गया, और अगर यहाँ पे हम कर लेते हैं बीआर का टैग लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये 1 लाइन में आ गया। फर्स्ट टाइम उसने चेक किया तो ए की वैल्यू 0 है तो वो उसे प्रिंट कर देगा, फिर 0, 1 है फिर प्रिंट कर देगा। जब तक वो 10 नहीं होगा तो तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ 100, ठीक है, सेव करता हूँ तो आप चेक करता हूँ तो ये इसको 100 टाइम प्रिंट करवाएगा। ये देखो 100 टाइम प्रिंट करवा देगा इसको। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं साथ इंक्रीमेंट करता हूँ डबल कोर्स, सॉरी यहाँ पे लगाता हूँ 1, ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव। नॉट अ नंबर आ गया, इसको हम करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे, इसको करेंगे डबल कोट्स के अंदर, और ये साथ में 1 प्रिंट होगा, 1 1 प्रिंट होगा। इसको इस तरह रहने देते हैं फिर। ठीक है, तो ये क्या हमारा 100 टाइम जो है ये क्या हो गया जी, ये प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1000 करूंगा तो ये 1000 टाइम जो है वो प्रिंट होगा। अब देखिए एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट को हमने बार बार रिव्यू करना है या उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है उसको ठीक करना है, तो हम इजीली यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखना चाह रहा हूँ टेक डॉट इन, मैंने नहीं लिखना था, मैं लिखना चाह रहा हूँ सुपर टेक। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, तो सेव करूंगा तो यहाँ पे देखें सुपर टेक आ गया। तो मतलब मुझे 100 टाइम उस स्टेटमेंट को ठीक नहीं करना पड़ा, मुझे एक स्टेटमेंट को ठीक करना पड़ा जो ऑटोमेटिकली वो हो गया, उसने काम कर दिया। ठीक है, ये था हमारा फॉर लूप। उसके बाद हम देखेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या होगा कि हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है उससे। a इज इक्वल 1 कर देते हैं, सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लगा देंगे वाइल, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे वाइल, यहाँ पे लगाएंगे वाइल राउंड ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस कर लिखेंगे a लेस देन एंड इज इक्वल 10। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट राउंड ब्रेसेस दिस इज टेक डॉट इन। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लगा देंगे हम इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे तो ये भी 10 टाइम यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट होके, और यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट डबल कोट्स लेस देन ग्रेटर देन यहाँ पे बी आर का टैग लगा देते हैं। सेव करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ये भी इसका भी सेम काम है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे सबसे पहले देखेगा, यहाँ पे 1 चेक होगा, ठीक है, उसके बाद कंडीशन देखी जाएगी, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था, सब कुछ होने के बाद स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। ठीक है, कंडीशन चेक हो रही है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। यहाँ पे देखो कंडीशन चेक हो रही है और स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है वो बाद में हो रहा है, वहां पे सब कुछ पहले होने के बाद स्टेटमेंट प्रिंट हो रही थी। यहाँ पे इंक्रीमेंट लास्ट में हो रहा है लेकिन स्टेटमेंट जो है वो पहले प्रिंट हो रही है। ठीक हो गया, इसको सेव करते हैं।
ठीक हो गया, ये हो गया हमारा वाइल लूप। उसके बाद हम करेंगे जी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे a इज इक्वल 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डू करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस लेने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेमीकोलन, और यहाँ पे लगाएंगे a प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे लगाएंगे वाइल, इसको ये डू वाइल हमारी स्टेट में लूप है, ठीक है, डू वाइल। तो यहाँ पे लगाएंगे 10 a लेस देन एंड इज इक्वल 10, ठीक है, सेमीकोलन लगा के इसको सेव करके हम रन कर लेंगे। क्या हो गया, आ जाओ। और सॉरी, यहाँ पे राइट हमने ठीक से नहीं लिखा, राइट का W लिखा हुआ है बस। तो अब ये आ गया, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे 1000 टाइम भी लिखता हूँ तो 1000 टाइम भी वो जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 कर देते हैं। अब देखें, ये 1000 टाइम भी हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे a की वैल्यू चेक हो रही है। a की वैल्यू चेक होने के फौरन बाद हमारी जो है वो क्या हो रही है, स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर हमारी कंडीशन चेक हो रही है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो लास्ट पे चेक हो रही है, ठीक है। वाइल में हमारा इंक्रीमेंट जो है वो लास्ट में हो रहा था, यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक हो रही है। लेकिन ज्यादातर जो है ना ये फॉर लूप जो है ये यूज किया जाता है, क्योंकि एक लाइन में हम सब कुछ कर लेते हैं, तो इसलिए फॉर लूप ज्यादा डेवलपर्स जो है वो यूज करते हैं। तो ये था हमारा डू वाइल लूप। ठीक हो गया। आज हमने लूप्स देखे हैं, लूप्स के बाद हमने मतलब लूप से पहले हमने इवेंट्स देखे हैं और उसके बाद हमने लूप्स देखे हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही।